तो आपको क्या पता है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल मतलब क्या होता है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसका रियल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपको पता है, यही समझना होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बोलोगे ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, आपको ये बताया गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो एक्चुअली में सॉरी क्या हो रहा है, रूट्स का मतलब ये होता है कि ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होता है? तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्चुअली में ये पॉलिनोमियल होता है जो कि इस तरह ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये y है, ये x है, ये y है दोस्तों, ये x है। तो x की वैल्यू डालो कुछ, यहाँ भी जाएगी, तो y कुछ आएगा। तो मैंने x की वैल्यू डाल के एक एक y की वैल्यू रिप्रेजेंट की। अब बोलोगे कि यहाँ x की वैल्यू डालेंगे तो ये क्या बनेगा? तो देखो जनरली देखो एक इस तरह का आइडियल क्वाड्रेटिक का एक इस तरह आता है, ठीक है, इसे पैराबोला कहते हैं। तो इस तरह का शेप आता है, पर आप बोलोगे ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज़ देखने को मिलती है कि ज़ीरो, कि मतलब कि ऐसे कौन सा एक्स पॉइंट है, ये सारे एक्स के पॉइंट्स हैं, और एक्स की वैल्यू डालो, यहाँ पास एक्स डाला तो वाई ये आया, यहाँ पास एक्स डाला वाई ये आया, आपने ये वैल्यू डाली, फिर ये वाई की वैल्यू आई, यहाँ पास वाई की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी, ये वाली वाई की वैल्यू, यहाँ पास इस पॉइंट पे नेगेटिव आई, तो यहाँ पास वाई डाला ये आया, यहाँ पास वाई डाला ये आया। ये चेक करके देख सकते हो, ये पर्टिकुलर अलग अलग क्वाड्रेटिक में, जैसे वाई इक्वल टू 2x प्लस 2x स्क्वायर 4x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक अलग है। हर क्वाड्रेटिक का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। रूट कैसे होगा? तो मीनिंग ऑफ रूट, तो रूट वो वैल्यू होते हैं, आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक का रूट 2 होते हैं, ऐसा कहते हैं कि डिग्री जितनी 2 होंगी। आपको थोड़ा सा आराम से खुला दिमाग से सोचना है, जस्ट बहुत ज़्यादा इतना मत सोचो कि बहुत टफ चीज़ है, ऐसा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये सब मत सोचो। बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर दो एक इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू में कुछ डाल रहा हूँ, कुछ होकर इसकी कैलकुलेट करके y आ रहा है, तो मैं प्लॉट कर दूंगा इस तरह। प्लॉट मतलब कि यहाँ x की वैल्यू के लिए कुछ y आएगा, तो मैं सब कुछ यहाँ शुरू करूँगा, धीरे 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 प्लॉट कर दूंगा, फिर इस तरह का कुछ दिखेगा मुझे। तो हो क्या रहा है कि ऐसा x की वैल्यू जहाँ पर y भी जीरो आ जाए, ये चीज़ जीरो आ जाए, तभी तो ये जीरो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है। ऐसा x की वैल्यू जिसके लिए ये पर्टिकुलर चीज़, ये जो चीज़ है ये जीरो हो जाए, ऐसा x की वैल्यू सिर्फ कितनी होंगी, इसके हिसाब से कौन सी x की वैल्यू, ज़रा सोचो। तो कोई भी अगर x का कोऑर्डिनेट में देखूँ, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट वो किस फॉर्म का होता है? x और इसका y कंपोनेंट जीरो होता है, y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ठीक है, ये फॉर्म होता है। तो y जीरो है, तो मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ y जीरो हो, देखो यहाँ पर ये है जीरो, ये यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर जीरो होगा। तो जनरली देखा गया, अरे मतलब हमेशा कि क्वाड्रेटिक